بسم اللہ الرحمن الرحیم. Good evening, sir. I am Aniruddha Borkar and I am a firm believer in science. I am a student and I am an atheist. And my study of science has taught me that there is no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist. And religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, Yeah. पूछ सकते हैं. Yeah. आपका दो सवाल हो चुका है. एक क्या आप नास्तिक only है? one. Yeah. नहीं, नास्तिक है वो बड़ा सवाल है. वो मैं साबित पहले करूंगा तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह. All right. और इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप. All right. मैं जवाब दूंगा फिर से पूछ सकते हैं आप. इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा. भाई साहब उर्दू समझते हिंदी समझते आपको ना? हाँ. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है. नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं. अच्छा. मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह. पैगाम पहुंच जाता मैं खुश हूँ. लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा. दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है. भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है. ये पहला सवाल था. दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है. तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो. तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट. मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है. मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा फिर पहले पे आऊंगा. मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है. मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं मैं. लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर. अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर. हम कहते थे वैक्यूम. वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते हैं. तो ये जरूरी नहीं, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है. लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है. मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है. अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है. आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है. अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है. उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस. कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ. वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड. लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस. आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that.
بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے, مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے, It's evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے, مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں, مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر, لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر, آپ کا یہاں وجود, آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو, انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا. اللہ نے فرمایا کل, ان سے کہو, مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں, جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں, یعنی الکوہل, شراب, کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی, برائی اچھائی سے زیادہ ہے, جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے, اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں, جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں, لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے, تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں, مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہیں گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہیں. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, یعنی چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سورہ 9 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے پروفیسر کیتھ مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی ہے 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے, کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں, the stages of human development in the mother's womb is called as embryology. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے سٹیجز, وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی وہ چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی ود اے نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوتڑا, خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے تھے, پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوتڑا تو ہے ہی نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی
लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है, क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है, गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग। जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना। और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है,
मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझ रहे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड, जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर गया, एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता, एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट देयर वाज द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज द बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। पर उसमें ये भी पता लगता है ना, सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 इयर्स बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है।
सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that differs opinion. ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यून है या प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग is an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक? Okay. जवाब कंप्लीट नहीं। I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine. We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning no problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया। वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया। तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों? हिंदी समझते, जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? ये सब मैं भी जर्मन नहीं जानता, क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe हो सकता है, ठीक है। I don't know. Maybe, ठीक है, सही है गलत, Maybe.
ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? Circular. सर्कुलस, Circle. It's Very ovoid. well. Ovoid. जियोस्फेरिकल. मैं जरा मदद कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से. बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल. ओवाइड भी करेक्ट है, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ. ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया. दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है धुइया से, जिसका मतलब एग शेप. और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप. और ये धुइया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. शतुरमुर्ग का अंडा है. और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप. तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले. तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो postulate था, अभी ये थियरी बन गया. प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो postulate था. पोस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप. आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं. There was no postulate, there was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical तो था ही नहीं. Even Sir Francis Drake जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है. कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. जियोस्फेरिकल तो और करीब है. कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist. ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा. पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा. ठीक है. ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड है. कभी पता चला? यस्टरडे. 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे. कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर. तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है. कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है. स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था. चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा. कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकंड बार साइंटिस्ट, थर्ड. लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में का वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है. क्यों नहीं? तो आपका यह आर्गुमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया. अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002. मैंने पास किया 1982 में. आपने 20 साल बाद पास किया. मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना. जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस. आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट करे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ.
हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बऊन, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकरा हुए, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था, मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है। यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला। बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग। एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, ये भी कहा 6 तरीके, this 6 things you can prove my theory wrong. उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। अजम्पशन कैरीज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन, जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड पैलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57। आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंसेस ओनली ऑफ वाटर साइकिल, जो 1580 में सब बर्नार्ड पैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra chapter number 13 verse number 3, in Surah Taha chapter number 20 verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently. In Surah Anam chapter number 6 verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dariyat chapter number 51 verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean, the salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist.
That was my earlier answer. No, then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a Earlier recording? I said it was No, then I corrected. That Maruti car कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make table chair. Scientist थोड़ी बनाता है, carpenter बनाता है. तो carpenter को पता है कि chair कैसे रखना चाहिए. बराबर ना? एक special chair carpenter ने बनाया. Scientist थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की chair जो गिरती नहीं है, carpenter है. He is a manufacturer. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation, of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, قُلْ ادُ اللَّهُ وِذُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. No, I've said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct? So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Correct. Just 1 minute, just a minute. Wait. I don't believe. Whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer.
Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that, and I proved with your statement what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not Didn't in you this say inventor context. for the car? For the car. Yeah, it was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes A plus 2 is equal to 4. So A is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying an allegation against me. As though I'm telling a lie. But am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave aside scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption. Right or wrong? Why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption that? Do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there creator or not? But then the question is, Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Is there creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Means tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's word? Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question. لا إله إلا الله